दोस्तों, भारत पाकिस्तान के मध्य चल रहे तनावपूर्ण माहौल के बीच आज आखिर क्या क्या हुआ। देखिए, पाकिस्तान को आज एक और करारी चोट लगी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सभी तरह का आयात बंद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने पाकिस्तान के सभी तरह के इंपोर्ट को रोक दिया है। इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार पर भी अब गहरा असर पड़ने जा रहा है। सिंधु जल पर रोक लगाने और एयर स्पेस बैन करने के बाद आज पाकिस्तान पर भारत ने एक और स्ट्राइक की है। ये सभी तरह के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। तो पाकिस्तान को आज ये करारी चोट देखने को मिली। यहाँ तक कि दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान में अब तीसरे पक्ष के जरिए भी व्यापार पर रोक लगा दी है। मतलब डायरेक्ट व्यापार तो पहले ही रोक दिया है, लेकिन अब जो थर्ड पार्टी कंपनियां इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रही थी, वो भी अब नहीं हो पाएगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह के व्यापार पर रोक लगा दी गई है, जिसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में और ज्यादा खटास बढ़ने की आशंका भी बताई जा रही एक्सपर्ट द्वारा। तो अब न पाकिस्तान से सेंधा नमक भारत आएगा, न ही भारत से पाकिस्तान जाएगी दवाइयां। आयात निर्यात बंद होने से कहीं न कहीं दोनों देशों पर गहरा असर पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका तो ये लगा, भारत ने सभी प्रकार की डाक और पार्सल सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। वहीं इस माहौल के बीच देखिए, बांग्लादेश के पूर्व सैन्य अधिकारी ने भी जहर उगलते हुए कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भी भारत के पूर्वोत्तर हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये एक बांग्लादेश के अधिकारी का बयान उस वक्त आया जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है और कहीं न कहीं भारत बांग्लादेश के रिश्तों में भी खटास का माहौल अब बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के पूर्व आर्मी अफसर ने वहां की यूनुस सरकार को सलाह दी और कहा कि भारत करे पाकिस्तान पर हमला तो कब्जा लो नॉर्थ ईस्ट। तो दोस्तों, ये सब तनावपूर्ण माहौल चल ही रहा था कि इसी बीच आज पाकिस्तान बोला कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का भी टेस्ट किया। पाकिस्तान सरकार ने ये अब्दाली मिसाइल के टेस्ट का वीडियो भी जारी किया। हालांकि इसकी लोकेशन नहीं बताई, लेकिन पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली आज भारत को ये रोब जताते हुए कहा कि हमने भी अपनी मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। कहीं न कहीं भारत के हमले की आशंका से अब खौफ में आया पाकिस्तान अपने हर हथियार चलाकर देख रहा है। अब ये 450 किलोमीटर रेंज वाली अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन क्या इस मिसाइल के जरिए भारत के सामने टिक पाएगा पाकिस्तान? आखिर कितनी ताकतवर है ये पाकिस्तान की अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल? ये भारत की अग्निवन मिसाइल के आगे कुछ पल भी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान की अब्दाली मिसाइल के मुकाबले भारत की पृथ्वी और अग्नि मिसाइलें काफी ज्यादा ताकतवर हैं। ये भारत की कुछ मिसाइल सैन्य शक्ति के बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, बड़ी खबर, भारत के डर से दर दर भटक रहा पाकिस्तान। अब चाइना से मांगे 40 VT-4 टैंक भी। चाइना से मदद की गुहार लगा रहा पाकिस्तान। वहीं इधर UNSC में भी रोया पाकिस्तान, बोला भारत को रोको, हमें बचाओ। अब UNSC में भी चर्चा की तैयारी चल रही है। खबर है कि भारत पाकिस्तान तनाव को दूर करने के लिए UNSC की भी बैठक जल्द ही होने की उम्मीद है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने भी भारत पाकिस्तान दोनों देशों के तनाव पर चिंता व्यक्त की और दोनों ही देशों के सरकारों से तनाव को कम करने का आह्वान भी किया। इस बीच खबर है, UN प्रमुख भी जल्द ही कर सकते हैं भारत पाकिस्तान के नेताओं के साथ बातचीत। कुल मिलाकर पाकिस्तान को भारत के साथ पंगा लेना तो महंगा ही पड़ रहा है। अब पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगा भारत। तनाव के बीच आर्थिक संकट में ढकेलने की भी तैयारी हो चुकी है, जहां आज पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड कंप्लीट व्यापार पर शिकंजा कस दिया। इस बीच अब IMF से भी ऋण समीक्षा की मांग की जा रही है। FTF की ग्रे सूची में शामिल कराने की भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पर आर्थिक शिकंजा भी कसेगा भारत। और पाकिस्तान के हालात तो इसलिए भी ज्यादा खराब हो रहे दोस्तों, क्योंकि इस्लामिक देशों में भी भारत की डिप्लोमेसी की जबरदस्त जीत देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का इस्लाम कार्ड भी नहीं चल रहा है। मतलब दुनिया के कई सारे मुस्लिम देश है ना, वो भी अभी पाकिस्तान को नहीं पूछ रहे हैं। सऊदी, तुर्की, ईरान, ये सब देश भारत के साथ हैं। मुस्लिम देश पाकिस्तान का खुला समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब, कतर, UAE भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ईरान और तुर्की की तटस्थ रुख अपनाकर कूटनीति संतुलन साध रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान अभी अकेला थकेला पड़ चुका है। जहां एक तरफ भारत को तो अमेरिका से भी खुला सपोर्ट मिल रहा है, तो इसलिए अब चीन और खाड़ी देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान। अभी एक दिन पहले एक अमेरिकी प्रवक्ता ने भी कहा था कि PM मोदी को हमारा पूरा समर्थन है। डायरेक्ट सपोर्ट जताया उन्होंने। वो बोले कि हम दोनों देशों के संपर्क में हैं, भारत पाकिस्तान, लेकिन भारत को हमारा पूरा सपोर्ट है, समर्थन है। तो पाकिस्तान में अब डर का माहौल साफ साफ दिखने लगा है। POK में लोगों को अनाज स्टॉक करने का भी पाकिस्तान ने आदेश जारी किया। 1000 मदरसे भी बंद पड़े हैं। POK सरकार को अब भारत की जवाबी कार्यवाही का काफी डर दिख रहा है। 1000 मदरसे बंद कर दिए और वहाँ के बच्चों को मरहम पट्टी और स्ट्रेचर पर ले जाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। भारत के खौफ से POK में मची खलबली। भले ही अभी तो भारत ने अपना ट्रेलर भी नहीं दिखाया, लेकिन थर थर कांपने लगा पाकिस्तान। ये POK के मदरसों को भी नया फरमान सुनाया। POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 1000 से भी ज्यादा मदरसों को कम से कम 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत की तरफ से हमले के डर की वजह से POK में स्थित इन मदरसों को बंद किया गया है। वहीं इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए घीदड़ बड़ी धमकी देते हुए कहा कि सिंधु नदी पर अगर
भारत ने डैम बनाया तो हम नष्ट कर देंगे। तनाव के बीच पाकिस्तान की भारत को एक और धमकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि पानी रोकने के लिए ढांचा बनाए तो हम हमला मानेंगे इसे। देखिए जना, अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दोस्तों, तनावी माहौल के बीच भारतीय वायुसेना ने भी अपना पराक्रम दिखाया था और पहली बार लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेस वे पर नाइट लैंडिंग करके दिखाई। यूं लगता मानो जंग की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। गंगा एक्सप्रेस वे पर उतरे राफेल, सुखोई और जगुआर विमान भी, और देश में पहली बार नाइट लैंडिंग ड्रिल का आयोजन भी हुआ। उत्तर प्रदेश में ये हाईवे पर पहली बार देश की एयरक्राफ्ट नाइट लैंडिंग करवाई गई, जिसमें राफेल, सुखोई और जगुआर विमानों ने भी अपनी ताकत दिखाई। तो कल भारत ने जो ये शौर्य प्रदर्शन किया था, इसलिए पाकिस्तान भी बोला कि हमने भी आज बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का टेस्ट कर लिया है, लेकिन ये मिसाइल कुछ भी नहीं है भारत की मिसाइलों के आगे। आज दोस्तों जम्मू कश्मीर में 75 लोगों को भी अरेस्ट किया गया। पहलगाम हमले की जांच के दौरान एनआईए ने कश्मीर में 75 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ चल रही है। और आज पाकिस्तान ने फिर से एलओसी पर लगातार 9वीं रात भी तोड़ा सीज फायर। भारत ने भी फायरिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा भारत सरकार ने भी कुछ फैसले लिए थे। भारत ने पाकिस्तानी पीएम शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया और 4 क्रिकेटरों के भी इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिए थे। बदले में पाकिस्तान ने भी भारतीय गानों पर रोक लगाई। भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों ने अपने कई कलाकारों को सोशल मीडिया से बैन कर दिया। इस बीच पाकिस्तान ने भी एफएम रेडियो पर भी भारतीय गानों पर यह बैन लगा दिया। वही खबर है, पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत पर एक बार फिर से साइबर अटैक भी किया। आर्मी, स्कूल, एयरफोर्स की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसियों ने रोक दिया है। और एनआईए की जांच में एक बड़ा खुलासा ये भी सामने आया कि पाकिस्तान में ही रची गई थी पहलगाम आतंकी हमले की साजिश। कहीं न कहीं पाकिस्तान के इस साजिश में शामिल होने के खिलाफ सबूत मिले हैं अब एनआईए को। जम्मू पहलगाम जांच रिपोर्ट में पता चला बेनकाब हुआ पाकिस्तान। हमले से पहले आतंकियों ने आईएसआई से भी कॉन्टेक्ट किया था और वे पाकिस्तानी सरकार के भी कॉन्टेक्ट में थे। ये एनआईए की शुरुआती जांच में अब कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच अभी एक दिन पहले आपको पता होगा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी उनके देश द्वारा आतंकवाद को पालने की बात कबूली गई। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी इस बात को कबूल चुके हैं ऑलरेडी। और अभी मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूं दोस्तों, अब तक जम्मू पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्यवाही के अनुसार क्या क्या हुआ। 23 अप्रैल को आपको पता होगा भारत सरकार ने एक साथ 4-5 बड़े फैसले लिए। सिंधु जल संधि समझौता को निलंबित कर दिया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया था, सभी पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए और पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई की थी। ठीक है, उसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल को जम्मू पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए, आतंकी ठिकानों पर यह कार्रवाई की और SAARC वीजा समय सीमा को भी समाप्त कर दिया। 28 तारीख को पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी हुई, 800 पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस भेजे गए। 29 अप्रैल को पाकिस्तानियों का मेडिकल वीजा भी समाप्त कर दिया गया और भारत छोड़ने की अंतिम तिथि दी गई। 30 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी की। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और कई सारे ट्विटर और साइट्स वगैरह को बैन किया गया और पाकिस्तान के लिए भारत ने अपना हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस भी बंद कर दिया। 1 मई को इस नए महीने में ये कार्रवाई हुई। एक तो पाकिस्तानी दूतावास पर कर्मचारी सीमा लागू हुई, 30 तक लिमिट की गई। 2 मई को कल क्या क्या एक्शन लिया गया भारत द्वारा, तो IMF से पाकिस्तान के लोन की समीक्षा को कहा और दूसरी डिजिटल स्ट्राइक भी की भारत ने पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और 4 क्रिकेटर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम भी ब्लॉक कर दिया। और आज 3 मई को भी सबसे बड़ा फैसला लिया, पाकिस्तान के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के इंपोर्ट पर कंप्लीटली बैन लग चुका है। तो ये भारत सरकार द्वारा लिए गए अब तक बड़े फैसले रहे, पूरी टाइमलाइन मैंने आपको बता दी। इस बीच अब नया प्लान क्या है सरकार का, ये समझिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा आज कि भारत महात्मा गांधी का देश है और यहाँ हिंसा की नहीं अहिंसा की परंपरा है। फारूक अब्दुल्ला बोले कि हमने पाकिस्तान को पानी रोकने की चेतावनी दी है, लेकिन मानेंगे नहीं, जिंदा जरूर रखेंगे। उमर अब्दुल्ला आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। पाकिस्तान से सभी डाक और पार्सल सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं और भारतीय सेना को भी कंधे पर रखकर चलाने वाले नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे आज। ये सिस्टम मेक इन इंडिया डील के तहत खरीदे जाएंगे। भारतीय सेना के लिए दुश्मन को मार गिराना और भी ज्यादा आसान होगा। वहीं कोलंबो एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन के दौरान चेन्नई से पहुंची फ्लाइट में 6 संदिग्ध लोगों की तलाश भी की गई। और आज फारूक अब्दुल्ला बोले कि पहलगाम हमले में लोकल सपोर्ट था। महबूबा मुफ्ती बोले कि ये बयान कश्मीरियों के लिए खतरा बनेगा। आतंकियों के सर्च ऑपरेशन का दायरा अब साउथ कश्मीर से जम्मू के पीर पंजाल रेंज तक भी पहुंच चुका है। एनआईए द्वारा जांच लगातार चल रही है। वहीं कर्नाटक के मंत्री भी बोले कि जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान पर आत्मघाती हमला करने को भी तैयार है हम। कर्नाटक सरकार के हाउसिंग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बी जमीर अहमद खान ने पहलगाम हमले के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें ये बयान दिया। वहीं भारतीय बंदरगाहों पर आज पाकिस्तानी जहाजों को भी बैन कर दिया है। इस संबंध में भी भारत सरकार ने लेटर जारी किया, देख सकते हैं आप। और भारत ने पाकिस्तान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी तरह के इंपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। तो ये कुछ आज का माहौल चल रहा भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइए मुझे आपके राज्य और जिले का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।